फाइनली नीट का पेपर हो चुका है। अभी काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि 25 लाख बच्चे अपियर हुआ था, उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी के 24 लाख कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आगे क्या कैरियर ऑप्शंस रह सकते हैं उनके लिए, क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हैं, मेंटल सिचुएशन खराब हो रखी है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद यू। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको पहली बात बहुत बहुत बधाई, अ बिग कांग्रेचुलेशंस, आपने हार्डवर्क किया और उसका रिजल्ट भी आपको मिला। बट मेजॉरिटी बच्चों का क्या, जिन्होंने हार्डवर्क भी किया, वो डिजर्विंग भी थे, बट फिर भी वो नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों के दिमाग में दो बातें आती हैं, पहली कि मैं क्विट कर दूं, नीट छोड़कर किसी और फील्ड में चलते हैं, और दूसरा कि मैं ड्रॉप ले लूं, एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। क्विट करना एक लास्ट ऑप्शन है। हमने बहुत सारे ड्रॉप ले लिए हैं, अब हम परेशान हो गए हैं, हम अपने आप को और मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते, सो वी जस्ट वांट टू क्विट इट। अब हम किसी नई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, और कुछ भी रॉन्ग नहीं है उसमें, नथिंग रॉन्ग विद इट। कोई एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनकर ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है। बट हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स हमें ताने मारते हैं जब हमसे कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है, बोलते हैं इसका वजूद ही नहीं है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज ही नहीं है। एंड इट्स वेरी कॉमन, सबको ताने मिलते हैं, मुझे भी मिले थे जब 12th के साथ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट इन तानों का जवाब जरूर देना है मेरे दोस्त आपको। लेट मी टेल यू, इससे भी अच्छे करियर ऑप्शंस आपके पास में हैं अगर आप एक्सप्लोर करो। दुखी होना बनता है, बिकॉज हमने पूरे साल मेहनत की थी बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप लोग 1-2 हफ्ते का ब्रेक लो, सब मोह माया से दूर होकर अपने आप को रिलैक्स करो, काम हो जाओ बिल्कुल, और अपने आप को ये समझाओ इट्स ओके। ये वर्ड अपने दिमाग में उतार लो और ये समझाओ कि अगर एक चीज आपसे नहीं हुई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपसे लाइफ में कुछ नहीं होगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आज वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से नहीं चल रही है, दुनिया चलाने के लिए हर प्रोफेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें हर प्रोफेशन की बराबर इज्जत करनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हो। तो जो तुम्हें ताने मार रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने दिमाग को शांत रखो और अब ये सोचो कि करना क्या है। तो ये तो बात हुई उनकी जो अभी क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट हमारे पास में हो सकते हैं। पहले, जिन्होंने इस बार सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए पेपर दिया था कि इस बार हमने 12th का एग्जाम दिया है, चलो एक बार नीट भी दे के देख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th 12th अच्छे से कर रखी है और फिर उन्होंने एग्जाम दिया है बट स्टिल उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ड्रॉप ले रखे हो। मीन्स कोई एज लिमिट तो है नहीं हमारे एग्जाम में, अगर आप 17 प्लस हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। इसीलिए नीट में बहुत सारे लोग एनरोल करते हैं, तो इसी वजह से बहुत लोगों के ज्यादा ड्रॉप भी हो चुके होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी मेंटल सिचुएशन खराब होने लगती है। जिन्होंने 12th के साथ नीट का एग्जाम दिया है बट उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, देन आई कैन स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपकी विल पावर है, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो 1 साल निकालकर अपना पूरा डेडिकेशन डाल दो उसमें, तो काम बन सकता है। क्योंकि नीट का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो 1 साल का कंप्लीट ड्रॉप लेकर अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहां कंफर्टेबल फील करते हो। मैं नीट 2025 का एक डिटेल स्ट्रेटेजी प्लान आपके साथ में शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन हो सकता है आपके लिए कि चलो 1 साल अपने आप को देकर देखते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, होता है नहीं होता है देखा जाएगा, राइट। बट 1 साल अपने आप को देकर देखते हैं। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिनके ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं और उनको जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हमने 12th पास कर ली है, अब तो हम बस ड्रॉप पे ड्रॉप करते रहेंगे। इस बार 500 आ गए, अगली बार 550 आ जाएंगे, उसकी अगली बार 600 आ जाएंगे, फिर 650 आ जाएंगे, ऐसे 40 से 50 नंबर वो हर साल बढ़ाते रहेंगे और इसी वजह से वो ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, ड्रॉप आप ले सकते हो, बट सोच समझ
समझकर ड्रॉप लो। अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप्स ऑलरेडी हो गए हैं तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लो और सोचो कि मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अब आप मैच्योर हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे कुछ पता नहीं है। अब बड़े हो चुके हो, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी भेड़ चाल के पीछे भागते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, दोनों साइड से रह जाओगे कि लाइफ में और भी कुछ करना चाहता था वो भी नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज कि मैं नीट कर रहा था। इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझकर प्लानिंग के साथ में काम करना है आपको। अगर आपने 2-4 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं तो एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखो अपने पास। लाइक आप किसी बीएससी कोर्स में एनरोल कर लो, या फिर इस बार नीट मार्क्स के बेसिस पे अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिलता है लाइक BAMS BHMS तो इसमें एडमिशन लेकर के रख लो। काफी लोग बोलते हैं कि आप पार्शियल ड्रॉप मत लो। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? जब आप किसी अदर कोर्स में एनरोल कर लेते हैं और उसके साथ में नीट की तैयारी करते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। काफी लोग बोलते हैं कि पार्शियल ड्रॉप मत लो। सी, अगर आपको ज्यादा टाइम हो गया है तैयारी करते करते तो कोई मतलब वाली बात नहीं है यार, क्योंकि आपने डिग्री नहीं ली है अभी तक आप सिर्फ कंपटीशन में भाग रहे हैं। तो इसलिए एक बार बीएससी में एडमिशन ले लो। नॉर्मल सा कोर्स है जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नीट में अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए बीएससी बाएं हाथ का खेल है और आप लिटरली बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बैकअप ऑप्शन जरूर लेकर के रखो, एडमिशन लेकर रखो, अपना काम करते जाओ बट फोकस नीट पर रखो। ये प्रॉपर माइंडसेट होता है। मुझे लगता है इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। भीड़ में कब तक भागते रहोगे? कोई ठिकाना नहीं है इस चीज का, लिटरली कोई ठिकाना नहीं है। हमारे देश में ले देकर 1 लाख तो सीट है जिसके ऊपर 25 गुना बच्चे बैठ रहे हैं हर साल। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सबका हो जाए। आपका दिल टूटा है, बुरा लगा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फैक्ट के साथ में काम करो। सिर्फ इमोशन की हवा में बहते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा कि मुझे बस डॉक्टर ही बनना है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं और कुछ करना नहीं चाहता हूं, मेरे को तो BDS में एंट्री ही नहीं चाहिए, मुझे डेंटिस्ट बनना ही नहीं है, मुझे BMS करना ही नहीं है। अरे आपको नहीं करना बट एडमिशन तो ले लो यार, क्योंकि टाइम क्यों बर्बाद करना। सी, टाइम को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे जाकर हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम पर हमने इतना टाइम खराब कर दिया था। काफ़ी लोग 8-10 ड्रॉप ले लेते हैं फिर नीट निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नीट क्रैक कर लिया, आप डॉक्टर बन जाएंगे, बट एक्चुअल में डॉक्टर बनना भी एक रात का खेल नहीं है। आपको अच्छा डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब आप बिना किसी फेलियर के सारे एग्जाम्स क्रैक करते जाओगे। नीट यूजी अकेला एग्जाम नहीं है दोस्त, आपको MBBS के बाद नीट PG भी देना होगा जो कि इससे 10 गुना ज्यादा टफ होगा, और फिर उसके बाद में नीट SS भी देना होगा अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो इतने सारे एग्जाम्स देने होंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा सोचो, भावनाओं में मत बहो और एकदम लाइफ को लाइटली भी मत लो। और एक चीज याद रखना कि अब नया जमाना आ चुका है, अब पुराना जमाना बहुत पीछे रह चुका है जहां पर लोग इंजीनियर डॉक्टर को ही प्रेफरेंस देते थे। इसके बियॉन्ड आज का जमाना है। अगर आज आपने किसी भी छोटी से छोटी स्किल में अगर मास्टरी हासिल कर ली तो आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हो। इसी चीज को अच्छे से सोचो, अपने फैमिली के साथ में डिस्कशन करो और जो भी बेटर लगता है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपको क्विट करना है या फिर ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है तो पार्शियल ड्रॉप करना है क्या, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक के बारे में होगी कि नीट 2025 में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है, कैसे करना, सारी चीजें हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।